चलन जवाए जाओ 24 मिनट हो गए 24 मिनट हो जाए इसको कुछ और तो दीजिए जन जाओ जिससे जन इसका उद्धार हो। भगवान शंकर ने वर दे दी। पूरे देवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान विनायक है। पूरे देवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान सबसे ज्यादा वर दिया। और विनायक भगवान मेरे भगवान गजानन पूरे देवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जब कार्तिकेय जी ने सोचा कि इस पृथ्वी का चक्कर लगाना है, कार्तिकेय जी तो चले गए लेकिन विनायक के पास था मूषक। अब मूषक भी भगवान विनायक के साथ गजानन के साथ खा खा कर उनके जैसा हो गया, रोज मोदक खाए। तब उन्होंने कहा कि अब करूं क्या, इतनी जल्दी चक्कर लगाई, करा क्या जाए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था बुद्धिमान पूरे देवों में सबसे ज्यादा बुद्धि लगाई। जब बुद्धि लगाई, जब दिमाग लगाया, कहा कि माता पिता को बच्चे का संस्कार कहा गया। जो माता पिता होते हैं उन्हें बच्चे का संस्कार कहते हैं, क्योंकि वही बच्चे के लिए पूरी दुनिया होती है। तो एक काम करता हूँ कि माता पिता का ही चक्कर लगा लेता हूँ। तो जब माता पिता का चक्कर लगाऊंगा इसका मतलब मैंने पूरे संसार का चक्कर लगाया। भगवान विनायक ने अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। भगवान विनायक ने अपने माता पिता के ही चक्कर काट लिए और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। कहा वाह विनायक, आज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा प्रसन्न। मैं आपको वर देता हूं, पूरे देवों में सबसे प्रथम आपको पूजा जाएगा, सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, सबसे पहले आपको पूजा जाएगा। विनायक को तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कार्तिक के भगवान आए, कार्तिक भगवान को चक्कर लगा कर और पार्वती की आंख से अश्रु बहने लगे। कहा भोलेनाथ आपने विनायक को तो वर दे दिया, उसने अपनी बुद्धि चलाई, इसलिए आपने विनायक को तो वर दे दिया, गजानन को तो वर दे दिया, लेकिन आपने ये कार्तिक है जो पूरी दुनिया का चक्कर, पूरे पृथ्वी का चक्कर काट कर आया, इसको तो आपने वर दिया ही, ये गलत। आप मुझे वचन दीजिए, एक वचन मुझे आप दीजिए, आज के बाद, आज तो विनायक ने आपकी परिक्रमा कर ली, आज तो गजानन ने आपकी परिक्रमा कर ली, उस परिक्रमा की वजह से आपने से यह वर दे दिया कि देवों में सबसे पहले आपको पूजा जाएगा। अगर कोई दुनिया का व्यक्ति, अगर कोई भी मनुष्य आपकी पूरी परिक्रमा कर लेगा तो आप तो उसे पता नहीं क्या क्या दे दोगे। अब भोलेनाथ तो ऐसे ही है। अब उनके मंदिर में जो जाएगा वो चोर चले गया, जब चोर गया वो सामान ढूंढने के लिए कपड़ा जलाया, तो कपड़ा जैसे ही जलाया पूरे मंदिर को उजाला कर दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए, मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बता क्या चाहिए? कहा महादेव मैं तो चोर हूं, मैं तो चोरी करने आया था मंदिर में। भगवान शंकर ने कहा जो भी हो, आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में अंधेरा था, तूने आकर कपड़ा जलाकर मेरे मंदिर में उजाला करा है, जा मैं तुझे कुबेर का आसन देता हूं। भगवान शंकर ने तुम्हें यही बना दिया। भोलेनाथ तो ऐसे ही। और एक भक्त
करने के लिए देखा नहीं। एक मंदिर में घुस गया, भगवान शंकर का शिवलिंग था। बोलेंगे बोलेगा बहुत बोले। मंदिर था, मंदिर में घुस गया, शिवलिंग का दिखा नहीं, शिवलिंग पर ही चढ़ गया। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ से उस चोर ने कहा, मैं तो यहाँ पर चोरी करने आया था। भगवान शंकर ने कहा, जो भी हो, हमेशा से तो लोग मुझे बेलपत्र चढ़ाते आ रहे हैं, हमेशा से तो लोग मुझे धतूरा चढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार आज खुद ही चढ़ गया। पहली बार तू खुद ही चढ़, ऐसा पहली बार देखा जो मेरे पे खुद ही चढ़ गया। भगवान ब्रह्मा इस्तीफा देने चले गए माता पार्वती के पास। हम निकालेंगे कुछ काम, हमारा कुछ काम नहीं। जब भोलेनाथ अपनी किसी को भी किस्मत से बाहर का देते तो हमारा काम ही क्या है यहाँ पर? हम किस काम के? जब भोलेनाथ को सब कुछ दे रही है तो वही दे देंगे। जब एक राक्षस, जब कोई असुर हमारे पास भक्ति करने आता है, हम उसकी किस्मत के अंदर का देते हैं, और जब उसकी किस्मत के अंदर बाहर का जो मांगता है वो दे नहीं पाते तो भगवान शंकर के पास चले जाए, भगवान शंकर से मांग ले। और भगवान भोलेनाथ कालदर्शी कैलाशी अविनाशी से किस्मत से बाहर कही दे। माता पार्वती भगवान शंकर के पास चले गई। भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, वो ब्रह्मा जी इस्तीफा देने का बोल रहे हैं, इस्तीफा देना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। वो कहा कि भोलेनाथ जब सब कुछ देना ही है तो हमारा काम ही क्या, हम किस लिए? ब्रह्मा से भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा शिव पुराण में आएगा, जो मेरे मंदिर में आएगा, एक लोटा जल चढ़ाएगा, 3 बार ताली बजाएगा, हर हर महादेव कहेगा, एक बेलपत्र चढ़ाएगा, जो वो मांगेगा मैं उसे वो दिल से दे दूं। दिल खोल कर दो। यहाँ पर ना देने का तो काम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देने का काम। भगवान शंकर ने कभी किसी ने कुछ लिया? बोलो जोर से, लिया कि नहीं लिया? नहीं, भगवान शंकर ने सिर्फ दिया। विष का कटोरा, विष का पात्र लेकर सभी लोग आ गए भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, इस विष को सिर्फ आप ही पी सकते हैं। माता गौरा देख रही है। माता गौरा भगवान शंकर से कह रही है, आप क्यों पियोगे विष? आप क्यों पियोगे? 33 कोटि देवी देवता में से कोई भी पी ले। भगवान शंकर ने गौरा मैया से कहा, सुनो गौरा, जो घर का बड़ा होता है ना, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का बड़ा होता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है ना, उससे सारे विष पीना पड़ते हैं। इस वजह से मुझे भी ये विष पीना पड़ता है। यही कारण है, मैं नहीं पीऊंगा तो अगर किसी बच्चे पर, किसी जमीन पर एक विष थोड़ा सा गिर गया, अगर जमीन पर एक विष टपक गया तो पूरे अर्थ को तबाह कर देगा, पूरे पृथ्वी लोक को तबाह कर देगा। मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिए? भगवान शंकर ने पात्र को उठाया, विष को पीने लगे भोलेनाथ। जब विष को पिया, माता पार्वती ने अपना हाथ भगवान शंकर के गले में जाकर अपना हाथ में वो विष छील दिया। भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठेश्वर महादेव की पिया। भगवान शंकर को कभी किसी ने कुछ भी नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। कालदर्शी कैलाशी अविनाशी को भगवान शंकर को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर उनसे किसी ने
कुछ दिया भी है तो एक शमशान घाट। भगवान भोलेनाथ को शमशान घाट शाप में दे दिया कि तुम शमशान घाट में रहोगे। भगवान शंकर प्रसन्न हो, उसमें भी मान गए। मेरे भोलेनाथ त्रिकालदर्शी के राशि अविनाशी उसमें भी मान गए। उसको भी हंसकर झेल लिया, नाचने लगे। जब राजा दक्ष मिलापति ने श्राप दिया, भगवान भोलेनाथ नाचने लगे। क्यों नाचे? कहा कि मेरे ससुर ने मुझे दिया भी तो ऐसी जगह रहने के लिए दिया जहां सबकी शान शम हो। अगर अमीर भी आएगा तो सफेद कपड़े में आएगा और यहाँ पर आकर जल जाएगा, लेकिन अगर गरीब भी आएगा तो सफेद कपड़े में आकर जल जाएगा। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आएगा तो सफेद कपड़े में आकर जल जाएगा, छोटे से छोटा व्यक्ति भी आएगा तो भी जल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ देखा जाता है, यहाँ सबकी शान सम है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ देखा जाए तो बस मनुष्य का कर्म देखा जाता है कि उसने कैसा कर्म किया, कैसी शिव महापुराण सुनी, कैसा भगवान की भक्ति कर। ना यहाँ पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने कितना कमाया, ना यहाँ पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने कितना कितना कमाया, ये नहीं देखा जाता। कितनी पढ़ाई करी, ये नहीं देखा जाता। कितनी बड़ी पोस्ट पे थे, ये नहीं देखा जाता। कहां पर थे, ये नहीं देखा जाता। अगर यहाँ पर देखा जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है तो व्यक्ति का कर्म देखा जाता है कि उसने लोगों से कैसे बात करी, मीठा बोला कि नहीं बोला, किसी को अच्छा कहा कि नहीं कहा, दिल खोल कर लुटाया कि नहीं लुटाया। एक ही लहर आई थी कोरोना की, उसमें पता चल गया पैसा काम नहीं आता। बड़े बड़े लोग सूटकेस में पैसा रख कर लेकर गए थे। पहले हमारा इलाज कर दो, पहले हमारा कर दो, पहले हमारा कर दो। लेकिन जिसकी पहचान की, जिसने कभी डॉक्टर से अच्छे से बात करी थी, जिसने व्यवहार डॉक्टर से बना के रखे थे, उसका ही आखिरी में दाल गली। वो पैसा तो रखा की रखा रह गया, वो धन तो रखा की रखा रह गया, अच्छे से अच्छा व्यक्ति चला गया, लेकिन अंत में जो बचा वो था व्यवहारिक व्यक्ति, जिसने डॉक्टर से पहचान दिया। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मुखी इसलिए दिया, अच्छा कहिए, अच्छा बोलिए। भगवान शंकर से माता पार्वती कह रही है, भोलेनाथ गणेश ने तो आज आपकी परिक्रमा कर ली और आपने उसको प्रथम पूजनीय बना दिया, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई मनुष्य आपकी पूरी परिक्रमा कर लेगा, उसको आप क्या क्या दे दोगे? मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि आज के बाद मेरी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। वचन भोलेनाथ ने वचन दिया। ऐसे भोलेनाथ जिन्होंने भगवान गणेश जी को बुद्धि का आशीर्वाद दिया। एक बार गणेश जी चले गए माता गंगा के पास, भगवान शंकर माता पार्वती, क्योंकि माता पार्वती है मेरी गोरा मैया ने एक वचन दिया। माता गंगा से कहा था कि अगर मेरे पुत्र का शीश जुड़ जाता है मणिमंत्र के, अगर मेरे पुत्र का शीश जुड़ जाता है तो आपके पास सवाल किए जाएगा। भगवान शंकर माता पार्वती गणेश जी कोने में माता पार्वती भगवान शंकर के
ना मिलो कर मनीष स्टूडियो 87 भगवान बोलेगा आईडी है या पर मान मान कर तरफ जाए है दोनों बेटे हुए ब्रिज जा पीछे चल रही बेटियों को उठा 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 कानून से लगा माता का तो हमेशा से कह रही ये दिल में क्यों नहीं होने बड़े बादशाह के लिए आज से बढ़ 15 मिनट चल गई 15.5 मिनट 9 मिनट नंद वाला खाली चलो खाली हो जाए रील तो एक बंद कर दो दान करते खत्म हो पीछे थोड़ा आगे चूची मारी और साइड लेकर का तार आती खेलने नहीं ये तो गड़गड़ती नहीं क्या कर रहा है बाजार मारने देखा गड़गड़ती गजानन भगवान गणेश वो दिए को गागा के पास महीना तक रखे जहां से लगा रहा है माता दान की भगवान से के लिए बोले ना क्या तो तुम्हारी हालात देख देख क्या कर क्या क्या अब थोड़ा सा सदर भगवान से भगवान संकट में देखा क्या कर दिया माता दान ने दिया करा वो थोड़ा आगे गया भगवान गणेश उसको उठा कर लिया नहीं वापस कर दे अब पला ला करे वापस लगा भगवान संकट ने क्या कर रहा ओ क्या क्या कर गणेश दादाजी ये दिए चाचा आगे डूब जाते इनको मैं किनारा कर पिता चाचा कहे बेटा ये दिए गाना के लिए गणेश जी का नहीं दादाजी जो मेरे शरण में आ जाएगा जो आपकी शरण में आ जाएगा जो मेरी शरण में आपकी शरण में आकर बैठ जाएगा जब आपके मंदिर में आकर बैठ जाएगा तो मेरी शरण में आकर बैठ जाएगा ये पक्का है कि जो गुरु का होगा तो उसको उठा के लाना है भगवान शंकर का लीला है भगवान का अगर कोई डूब रहा होगा तो आपकी शरण में कभी आया होगा अगर शिष्टाचार का बेटे होगा अगर शिष्टाचार का शरण में होगा अगर भगवान शंकर के कीर्ति में कभी नहीं होगा तो उसमें नहीं कभी भी कितने सौभाग्यशाली हैं आप इतने सौभाग्यशाली आप अच्छे में हैं बनवारा के अंदर बाणेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण चल रहा है कितने सौभाग्यशाली ये जो कथा था क्या बाणेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के लिए ये कथा क्यों ये कथा का मुख्य कारण है शंकर के निर्कल का भगवान बाणेश्वर महादेव के निर्कल का अगर एक आप आसी से निर्गल के दक्षिण एक भाई 10 रुपए आसी से निर्गल के दक्षिण चढ़ाते हैं इसी मंदिर को देते हैं तो आप मंदिर में जा
देख बेटा इस मंदिर में एक ईंट नहीं है। इस मंदिर में सहयोग नहीं है। फिर वो मंदिर सीधा नहीं था, उस पर अपना नियम चर्चा क्योंकि आप दिया लेकिन अगर भगवान शंकर को अगर भगवान शंकर के मंदिर के लिए तो अगर भगवान शंकर के शिष्टाचार के लिए तो अगर भगवान के लिए तो एक बात याद रखना, इससे मतलब नहीं कि किसी जबरदस्ती आपको अगर किसी भगवान शंकर के मंदिर में आप आ रहे हैं, भगवान शंकर के लिए आ रहे हो, शिव शरण के लिए ले रहे हो, तो दिल खोल कर देना अपने मन से अपने दिल से दे कि जैसे बच्चा जब एक लड़का जब एक बेटा पहले से जब बच्चे की आती है, जब प्रथम बार बच्चे की सैलरी आती है तो बच्चा पैसे से ज्यादा माता-पिता कर देते हैं। जिस प्रकार बच्चा अपनी पहली से खुश होकर बड़ी सरसच्चे से माता-पिता देता है, उसी सरसच्चे से आप भगवान शंकर के लिए भगवान शंकर को अगर दो तो दिल से उसी तरह उसी सरसच्चे से मन से आप भगवान को दे बोले वाले का दे। और बड़ी अद्भुत कथा है पाणेश्वर महादेव, बड़ी अद्भुत। जब अर्जुन जब पांडवों में एक महारथी थी धनुष जिनका नाम था अर्जुन, वन में जाते हैं, वन में जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते, भगवान शंकर को रिझाना चाहते, भगवान शंकर की तपस्या में लग गए अर्जुन। तपस्या में वही अक्सर सुना वो अक्सर सुना पड़ा है जिसका नाम मुकासुर। मुकासुर का एक अच्छा वहाँ पर जाता है जिसका काम बनवाने को तबाह कर, अगर कोई भक्ति करना हो उससे परेशान करना। अब मुकासुर जो कि अर्जुन के पास अर्जुन देता है ये भगवान शंकर की भक्ति जब जाना करते हैं उनको ऐसा होता है कि एक असुर मेरे पास आ रहा है, अर्जुन अपना धनुष और जैसे ही अर्जुन कासुर के तरफ धनुष चलते हैं, इतनी देर में एक भीड़ जो खुद भगवान शंकर करते हैं, भगवान शंकर का ही एक भीड़ एक शिकार साथ में वो धनुष चला, दोनों का धनुष जाकर मुकासुर को एक साथ दोनों का धनुष मुकासुर को लगा है, मुकासुर का प्राण छूट गया। अर्जुन से आकर कहता है मैंने मुकासुर को मारा,